जय हिंद दोस्तों। आज हमारा 12th का मैट्रिक्स चैप्टर होगा। ठीक, इसमें प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड जितना भी हमारा थ्योरी होगा उससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये थ्योरी पढ़ लिए तो आपको प्रश्नावली 1.1 से संबंधित एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ छूटेगा नहीं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले जानते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का ही हिंदी नाम है आव्यूह। तो मैट्रिक्स जानते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स कुछ नहीं, ये एक सजाने का काम करता है। ठीक, देखिए, आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब क्या करता है, आयताकार में इसको क्या करता है, यह क्रम विन्यास मतलब ऐसे क्रम बाय क्रम इसको सजाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू जानिए, एक क्लास है, उसमें 4 स्टूडेंट है और उसमें क्या किया, चारों स्टूडेंट में सबका एग्जाम हुआ मैथ और इंग्लिश। ठीक, मैथ और सबको नंबरिंग है, सबको नंबर, मैथ किसी को मैथ में आए, किसी को इंग्लिश में आए। ठीक, तो उसमें क्या कर, मैथ और इंग्लिश को एक साइड लिखना है, या तो हम देखिए इस ऐसे करके लिख सकते हैं, कॉलम या रो में लिख सकते हैं। तो वो चीज लिखना है, क्या कहलाता है हमारा ये मैट्रिक्स। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिब्बा में, जिसको हम आयताकार डिब्बा में पैक कर देते हैं। देखिए, आयताकार डिब्बा में पैक करना ये नहीं है, ये अपना मंच पैक किया गया है। इसका मतलब ये दिखाने के लिए अच्छा लगे, इसलिए इसको क्या किया, डिब्बा को पैक। ये कोई इसका सुटेबल नहीं है, इसको क्या कहते हैं, अच्छा दिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन हमको जिस तरह अच्छा लगे वही सर। तो इसमें क्या कहते हैं, जिनमें पंक्तियां यानी कि रो होती है, स्तंभ यानी कि कॉलम होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं रो और कॉलम की। देखिए, पंक्ति ये ऐसे जो खींचा रहता है, ये वाला लाइन, ये वाला, ये कहलाता है हमारा रो कहलाता है, यानी कि पंक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति कहलाता है। ठीक, इस ऐसे जो रहता है उसको हम कहते हैं रो। और स्तंभ, देखिए नाम क्या ना, स्तंभ, स्तंभ में होता है लंबा खड़ा वाला, कॉलम कहते हैं ना, घर में कॉलम पढ़ लो कि ना, वही वाला कॉलम। कॉलम ऐसा क्या होता है, खड़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यही हो गया, क्या हो गया इसका, कॉलम, इसको बोल सकते हैं कॉलम। ठीक, इसी को हम बोलते हैं, इसी टाइप में रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा, रो ऐसे रहता है एकदम, जो लेटा रहेगा रो, और जो कॉलम, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, कॉलम याद रहेगा तो रो ऑटोमेटिक याद रहेगा। कॉलम हम याद करने की जरूरत नहीं, याद ही होगा, क्योंकि हम घर में कॉलम का यूज बोलते हैं, कॉलम दे, स्तंभ दे, स्तंभ मतलब खंबा, और खंबा हमेशा सोच होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कॉलम जो होता है खड़ा रहेगा, तो ये हो गया कॉलम और ये हो गई रो। ठीक, तो अब बात करते हैं इसको। देखिए, आव्यूह जो मैट्रिक्स होता है, हमेशा उसको दिखाने का अगर होगा, कैपिटल लेटर में लिखा है, बड़े है अक्षर में, इसको देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स, ए आव्यूह ये वाला हो गया इसका पैटर्न, 2 0 3 4 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया बी, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में इसको दर्शाएंगे, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या तो मन है तो इसी तरह भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, देखिए ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, पूछता भी आता गया और पूछता भी है कि बताइए कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन देगा, कह देगा इसका बताइए कोटि क्या होगा, क्वेश्चन देगा इसका कोटि, या इसका ही पूछ दिया तो कोटि। तो कोटि में कुछ नहीं होता, देखिए पंक्ति और स्तंभ का गुना होता है, वही लिखा जाता है, वही हो जाता है, इसका कोटि हो जाता है, आव्यूह का कोटि हो जाता है। मतलब पंक्ति और जो ये स्तंभ का गुना क्या कहलाता है, या गुना करते नहीं, गुना हम सिर्फ लिखते हैं। ठीक, वही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। एक बात आप समझ गए, आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं, पंक्ति और स्तंभों वाले किसी भी आव्यूह को क्या बोलेंगे, एम का आव्यूह ने कोटि कहें। तो इसको गुना कर दिया जाता है, उसी को लिख दिया, वैसा ही लिख दिया जाता है, एकदम उतार दिया, तो उसी को बोलते। जैसे देखिए यहाँ बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए पहले पंक्ति लिखा था, जो पंक्ति की संख्या क्या हुआ, ये ऐसे कितना कितना पंक्ति गया, एक गया, एक लिख दिया, गुना स्तंभ, यानी कि ये वाला जो कॉलम किसे गया, देखिए एक इधर गया कॉलम, एक इधर गया, एक इधर, 2 गया, तो इसलिए 2 लिख दिया, 1 गुना 2। यहाँ देखिए, इसमें देखिए पहले किसका लिखते हैं, पंक्ति का लिखते हैं। तो पंक्ति देखिए 1 2, तो पंक्ति की यहाँ संख्या 2, कॉलम कितना गया, 1 गया, देखिए 1, इसको लिख दिए 1, तो 2 गुना 1। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसका, देखिए पहले पंक्ति का लिखते हैं, देखिए पंक्ति का 1 2, यह 2 लिखा गया, देखिए कॉलम का 1 2 3 4, तो 2 गुना 4, तो इस तरह ये लिखाता है। ठीक, तो आप ये समझ गए, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि ये बताइए, कोई आव्यूह हमें दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा, और उसका पूछेगा क्या बताइए, तो आगे बात करते क्या हैं आव्यूह का अवयव। ठीक, आव्यूह का अवयव, देखिए अवयव कुछ नहीं होता, इसमें जो ये वाला रहेगा ना, यही कहलाता है अवयव कहलाता है। ठीक, मतलब इसमें जो ये भी जिसका भी फलन यानी किसकी भी किसी भी संख्या रखा रहेगा, तो यही कहलाता है अवयव कहलाता है। ठीक, ठीक, अवयव मतलब होता है समान, ये का क्या कहला जाएगा, अवयव। ये जितना भी है क्या कहलाएगा, अवयव। ठीक, ये जितना भी टोटल क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा,
मतलब एक आव्यूह मतलब एक मैट्रिक्स में जितना भी सामान या जितना भी अंक या संख्या जो भी चीज रखा है तो वो सब कहलाता है अवयव कहलाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो इस पे देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसे पीछा वाला कोटि, कोटि निकालने के लिए m गुने n वाला जो पहले करा था या इस पंक्ति और उसके बाद कॉलम के गुणन का रॉ और कॉलम। देखिए यदि किसी आव्यूह का 8 अवयव है, कितना अवयव है 8, माने मान लीजिए 8 अवयव है, मतलब इस टाइप का अवयव होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 क्या 8 ही अवयव है, तो इसको कहता है इसकी संभव कोटि क्या होगी। संभव कोटि मतलब m और n क्या कितना हो सकता है, m और m। देखिए या तो अगर देखिए यहाँ 4 और 2 और 4 का भी हो सकता है, उल्टा दे या 1 कर दे, 1/8 का भी। इसके लिए हम क्या कहते हैं सहअभाज्य निकालते हैं। वो कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना कर दे, ठीक, गुना कर 8 पूरा। तो देखिए 1 और 8 करेंगे तब पर भी 8 पूछ जाएगा, 8 गुना 1 तब पर भी पूछ जाएगा, 4 2 तब पर 4 दूना 8 और 2 और 4, मतलब यहाँ जो रहता है 8 उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणन करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसको कह रहा है कोटि निकाला, कोटि में क्या करते हैं हम m गुने n लिखते हैं। तो इसमें देखिए अगर करें तो m गुने n 1 और गुना 8, ये हो जाएगी पहली। दूसरी 8 गुना 1, तीसरी 4 गुना 2 और 2 गुना 4, यह इसकी संभव कोटि हो जाएगी। ठीक, कोटि कुछ और नहीं होता। देखिए जैसे इसको हम निकाल के देखे तो इसको देखिए, यहाँ देखिए जैसे इसको क्वेश्चन का क्या है, किसकी कितनी संख्या, मतलब ये जो है पंक्ति 1 है, पंक्ति कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हम कोई संख्या ले लें 1 1 3, इसी तरह ए जाके 4 तक जाएगा, एक ए जाके कितना हो जाएगा 4 तक जाएगा, सॉरी 8 तक जाएगा। ये इस टाइप का बनेगा ए। इसी तरह इसी लंबा वाला खराब वाला भी बनेगा, जैसे हो गया ए 1 ए। ठीक है, इसमें इधर चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज कर देंगे। ठीक, इसी तरह जाके कितना चल जाएगा 8 और 1 तक चला जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह 4 और 2 का बनेगा। तो ये संभव कोटि निकालना बहुत इजी है। इसको खंड करिए, इसको जितना जितना गुना करके आ जाएगा। देखिए 3 और 6 होगा नहीं, गुना करने पर 8 ही पूछ जाए तो उसी को कहते हैं अवयव कोटि, उसी को सब लिख देते हैं 1 2 3 4। संभव कोटि में कितनी संख्या बन सकती है, 4 बन सकती है। ठीक, तो बाद में देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें अब इसमें देखिए अगर समझिए m गुना n, तो m को हम बताए अभी पंक्तियों की संख्या, पंक्ति होती है, और ये n होता है जो होता है क्या होता है रो यानी कॉलम, सॉरी कॉलम की संख्या होती है। तो ये हो जाता है पंक्ति गुना कॉलम। तो देखिए इसमें बात करें आई और जे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आई और जे कुछ नहीं, यहाँ पर गौर करिए तो यहाँ देखिए आई जो ये संख्या को डिनोट कर रहा है, ये वाला देखिए या जे, देखिए आई है, देखिए यहाँ पर आई ये वाला संख्या को डिनोट कर रहा है, ये वाला संख्या को गौर करिएगा, तो ये वाला संख्या को आई डिनोट कर रहा है और ये वाला संख्या को जे डिनोट कर रहा है। ठीक, और n और m क्या, ये अनगिनत, मतलब जितना तक जाए, या 3 गुने 4 पर जाए, या 4 गुने 3 पर जाए, या 50 गुने कितना पर भी जाए उसी को m शो करता है। तो ये अब आप बात ध्यान रखें। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कह रहा है, ऐसी 2 गुने 2 आव्यूह की रचना में, मतलब 2 गुने 2 आव्यूह, मतलब आव्यूह इसका कितना कर रहा है 2 गुना 2। तो पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स, एक बनेगा 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 1 2 2। देखिए इस टाइप की ये इसका एक और मैट्रिक्स बनेगा। देखिए यहाँ पर इसी टाइप का, ये देखिए 1 2, इसको 2 गुना 2 का आव्यूह बना है, तो देखिए रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, 1 गुना 1 1 गुना 2, फिर यहाँ 2 फिर 2 2, ये हो गया। अब इसके क्या निकालना, अवयव निकालना, इसका रचना करना है, कैसे ये बनेगा। देखिए हमें यहाँ अवयव दिया भी है, अवयव इसी के अनुसार इसको मान बैठाना। देखिए ध्यान दीजिए, ए आई जे बराबर आई बटे जे, मतलब एक करके आई और जे का वैल्यू पुट कर। देखिए यहाँ आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, 1 और जे बराबर में 1 है। यहाँ देखिए 1 बटे 1, मतलब यहाँ जो बनेगा पहला नंबर में 1 बनेगा। अब दूसरा के लिए लेते हैं, इसमें भी देखिए 2 लेंगे, पहले के लिए क्या लेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर 2। देखिए 1 बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ इसका हो जाएगा 1 बटे 2। देखिए इसमें लिया आई का वैल्यू यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 2 और जे का वैल्यू 1, इसका हो जाएगा 2। इसमें देखिए आई का वैल्यू भी 2 है और जे का वैल्यू भी 2 है, तो कट गया, ये हो गया 1। इस टाइप से आप क्या करते हैं इसको बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो आगे हम बात करते हैं इसके आव्यूह के प्रकार के बारे में, उसके समानता के बारे में करेंगे, और ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा। ठीक, हम आव्यूह के प्रकार, ठीक, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें बात करते हैं स्तंभ आयु। देखिए स्तंभ आयु है क्या, ठीक,
ये स्तंभ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब जिस मतलब वैसा आप व्यू जिसमें क्या करता है, कॉलम की संख्या सिर्फ एक हो। मतलब स्तंभ अगर मिलेगा तो सिर्फ एक ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उससे हमें मतलब इसमें क्या कहते हैं, रॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉलम होना चाहिए सिर्फ एक। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, मतलब सिर्फ एक ही इसमें क्या होना चाहिए, स्तंभ एक है। नंबरिंग कुछ भी हो सके मतलब मिलता है, जैसे देखिए 1 2 देखिए। और इसमें बात की जाए स्तंभ की संख्या सिर्फ एक है, देखिए यहाँ पर है ना। देखिए स्तंभ की संख्या सिर्फ कितना है, एक हो गई, वही कहलाएंगे स्तंभ आव्यूह, ठीक। यानी कि इसमें अब बात करते हैं पंक्ति आव्यूह। देखिए इसका डिफिनेशन याद करना बहुत ही आसान है, ठीक। देखिए इसमें पंक्ति है तो सिर्फ एक पंक्ति मिलेगी, स्तंभ कितना है उससे कोई फर्क नहीं मिलेगा, तो पंक्ति कितना मिलेगा, एक सिर्फ मिलेगी पंक्ति। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी मिलती है, एक। देखिए 3, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक। इसको हम स्तंभ आव्यूह बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसके बाद 2 4 5, ये भी एक क्या हो जाएगी, स्तंभ व्याय पंक्ति आव्यूह। क्यों पंक्ति की संख्या सिर्फ एक है, इसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। आप लिख भी सकते हैं हमारे यहाँ बोलने के साथ साथ, ठीक। और इसमें कॉमा नहीं करता, तो ये हो गए हमारे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में सिर्फ पंक्ति एक ही मिलेगा, स्तंभ आव्यूह में सिर्फ स्तंभ भी संख्या एक ही में। अब बात करें वर्ग। देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग पहले हम डिफिनेशन जान लेते। वर्ग होता है कि इसमें आमने सामने भुजा, मतलब जे इधर होगा उतना भी नीचे भी होगा, मतलब भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें भी होगा क्या होगा, स्तंभ और कॉलम बराबर होगा, मतलब कि एम और एन क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें बात की जाए एन की संख्या 1 होनी चाहिए और इसमें एम की संख्या 1 होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, एम और एन बराबर होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा, वरना वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा, ठीक। तो देखिए इसका बात करते हैं, जैसे एक सिंगल वाला ले सकते हैं, ये भी एक वर्ग आव्यूह हो गया। दूसरा 2 1 0 3, देखिए इसमें भी इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2 है, तो ये भी एक हो गई, वर्ग आव्यूह हो गए। तीसरा ले लीजिए 2 4 6 2 3, ये भी एक क्या हो गए, वर्ग आव्यूह हो गए, ठीक। और इसी तरह हम ये ले ले, ठीक। बताइए वर्ग आव्यूह होगी, नहीं होगी, क्योंकि एम और एन इसमें बराबर नहीं है, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए विकर्ण आव्यूह, देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इसमें विकर्ण क्या रहेगा, विकर्ण रहेगा। विकर्ण को छोड़कर सभी संख्या क्या होगी, 0 होगी, सभी आव्यूह क्या होगी, विकर्ण 0 होगी, तब वो कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या कहलाएगा, इसका शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होनी चाहिए, शून्य। एग्जाम्पल थ्रू देखिए, देख लेते हैं, जैसे 3, ये भी हो जाए, तो इसमें देखिए एक ही है। और देखिए एग्जाम्पल थ्रू 2 0, देखिए इसमें विकर्ण को छोड़कर कोई और संख्या शून्य, देखिए ये हो गया इसकी विकर्ण, तो ये हो गया इसकी विकर्ण, तो ये इसको छोड़कर सब शून्य होना चाहिए। जैसे और भी ले लेते हैं, देखिए विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं क्या है, शून्य है, ठीक? ये हो जाएगी विकर्ण आव्यूह। तो यहाँ इस टाइप का आपको ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर आप बात कीजिएगा, यही एक विकर्ण आव्यूह, मतलब अगर विकर्ण आव्यूह होगा पहले वो एक वर्ग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्ग। अगर वो वर्ग आव्यूह है तो ही फर्स्टली विकर्ण आव्यूह हो सकता है। लेकिन ये नहीं हम बोल सकते विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह है उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन जो विकर्ण आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि इसको विकर्ण आव्यूह होने के लिए पहले वर्ग आव्यूह होना जरूरी। देखिए पहले 1 2 गुने 2 2, अगर इसी तरह से देखिए अगर ले ठीक है 2 0 0 2, फिर यहाँ 0 2, देखिए ये विकर्ण होगी, नहीं हुई। देखिए
विकर्ण अवयव नहीं, इसके लिए वर्ग होना जरूरी है। देखिए इसको अगर यहाँ काटे तो यहाँ पर भी एक संख्या होनी रहे, ठीक, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, एक कोना से दूसरे कोना इसको काटना होता है, तो ये भी एक गलती हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव होने से पहले एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं, देखिए देखिए अदिश अवयव, देखिए अदिश अवयव कुछ नहीं, ये भी एक वर्ग अवयव, देखिए ये जितना है इसका वर्ग अवयव होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, इसका वर्ग अवयव होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इसका कोई मायने होता तो नहीं भी ले सकते, लेकिन ये 3 के लिए वर्ग अवयव होना पहले जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं अदिश के। अदिश में भी सेम यही होता है, इसमें भी विकर्ण को छोड़कर सभी संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब शून्य हो जाए, सभी संख्या शून्य होनी चाहिए, मतलब सभी अवयव शून्य चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, जो इसकी विकर्ण होगी, विकर्ण सभी बराबर होनी चाहिए, विकर्ण की संख्या सभी बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल तो देखिए समझ लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 ये एक हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। ठीक, ये सॉरी अदिश अवयव हो जाए, कौन अवयव हो जाएगा, अदिश। देखिए अदिश अवयव विकर्ण अवयव है, हाँ है, कह सकते हैं अवयव है क्या। देखिए अगर बात करें इसको, ये एक अदिश अवयव है, नहीं हो, क्योंकि इसके विकर्ण है, विकर्ण की सभी संख्या समान होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, अदिश राशि में सभी संख्या समान होनी चाहिए, इसमें सभी संख्या समान नहीं है, हर चीज को फॉलो कर रहा है लेकिन सभी संख्या समान नहीं है, लेकिन अदिश में होने चाहिए सभी संख्या समान। जिस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो, -6 0 0 -6, इसमें भी देखिए विकर्णों की जो संख्या होती है ये क्या है, समान है। ठीक, तो इसमें जब तक विकर्ण समान नहीं होगी तब तक नहीं हो। जैसे हम एक कंडीशन ले लेते, इसमें कट हो जाएगा, -6 0 0 6, क्या विकर्ण है, नहीं है, क्योंकि विकर्णों की संख्या इसमें समान है। इसमें 6 हो गया -7, ये भी एक विकर्णों की संख्या नहीं होगी, मतलब ये अदिश अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक, अब बात करें शून्य, देखिए नाम के अनुसार शून्य, मतलब इसका सभी के सभी अवयव क्या होगी, शून्य होगी, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका भी यही मान हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसकी सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। ये शून्य अवयव वाला, इसी शून्य अवयव का मतलब सभी का सभी अंक क्या, सभी अवयव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब बात करें तत्समक या इकाई अवयव, देखिए इकाई मतलब एक होता है, इकाई मतलब एक होता है, तो इसके लिए भी पहले वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो इसके वर्ग अवयव में इसमें हो जाता है, इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण का सिर्फ एक होना चाहिए, विकर्ण में सिर्फ, उसके अलावा सब शून्य होना चाहिए, विकर्ण में सिर्फ एक होने चाहिए, उसके अलावा सब शून्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एक ले ली 1 0 0, देखिए इसमें विकर्ण का जो है, इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और एक के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर एक के अलावा कुछ और होगा तो इसको या तो हम विकर्ण अवयव बोल सकते हैं, या तो अदिश अवयव बोल सकते, वो कंडीशन के हिसाब से शूट करेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 0 0, तो इस टाइप देखिए ये हो गए, इसको हम आई से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए इस तरह से अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो होता है मैट्रिक्स कहलाता है, तत्समक यूनिट अवयव यानी कि मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं अवयव में समानता, मैट्रिक्स में इक्वलिटी क्या, समानता क्या, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें इससे क्वेश्चन रिलेटेड। देखिए अगर इसमें आपको पहचानने के लिए आप दे दिया जाए कि बताइए इनमें से मैट्रिक्स अवयव, सॉरी विकर्ण अवयव कौन है, अदिश अवयव, आई होप अब इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे हम बात करते हैं इसके समानता के बारे में। इसके बाद आपको प्रश्नावली एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हमारा अवयव में समानता। देखिए अवयव में समानता होने के लिए 2 कंडीशन होगा, या तो होगा जो 2 अवयव या 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब इसका जो अवयव होना चाहिए उसका अवयव बराबर होना चाहिए, या तो क्वेश्चन में कहना होगा कि उसका अवयव, दोनों का अवयव जो है बराबर है। ठीक, वरना नहीं तो हम क्वेश्चन को नहीं कह सकते अवयव में ये समानता है। तो दूसरा कहते हैं एम और एन बराबर होना चाहिए, मतलब उसकी जो कोटि होती है दोनों की बराबर होना चाहिए। ये नहीं इसकी कोटि 2 गुने 3 है, उसकी कोटि 3 गुने 2 है, ये नहीं, उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर इसका 2 गुना 3 है, इसका भी 2 गुना 3 होनी चाहिए। ठीक, तभी इसका क्या होगी, इसके अवयव की समानता होगी। ठीक, यहाँ पर ये गौर करिएगा, ये तो आप आई समझ गए। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल थ्रू हम समझ लेते, जैसे देखिए इसमें जो है ए और बी 2 अवयव, देखिए उसके बाद 1 2 देखिए यहाँ 2 0 3 2 4, तो ये एक समानता अवयव है। इसमें क्या अवयव में समानता, ये तो एक समान अवयव क्या है,
एक समान है, मतलब ए और बी इसके लिए क्या बराबर है। और दूसरा बात करते हैं ए बी, देखिए इसमें ये बराबर है, ये देखिए ये यहाँ बराबर नहीं हो रहा है। जब यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लिखते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब क्या ए जो ए आव्यूह है, ए मैट्रिक्स है, बी के बराबर नहीं है, मतलब इसको समान आव्यूह नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू आप बनाते हैं, जब क्वेश्चन में कह रहा होगा तो आव्यूह बराबर है तो हमको कहना करना बनाना ही पड़ेगा बराबर है, नहीं तो हम बराबर नहीं मान सकते। इसके लिए देखिए क्वेश्चन बनाते, देखिए जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स वाई जेड का, इसमें वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जिसमें हम क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आव्यूह है ये आव्यूह के बराबर है। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह दिया तो ये क्या इक्वल है। देखिए यहाँ पर तो अगर हम देखिए यहाँ से ये देखिए इसके सामने वाला यही ज्ञात करेंगे, इसके सामने वाला यही होगा, इसके सामने वाला ये होगा, इसके सामने वाला ये होगा, इस तरह इसी के सामने वाला ये होता है। तो यहाँ देखिए इसका आव्यूह ये आव्यूह के बराबर होगा। इसकी सिमिलरिटी देखिए, या इसका प्रथम तो इसका देखिए, ये इसका 2 गुना 2 ही है तो इसका भी 2 गुना 2 है। देखिए ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है, देखिए दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तब ये क्या होगा समानता है। देखिए यहाँ 5 के यहाँ वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 5। दूसरा वाला देखिए ये वाला जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ देखिए एक्स है, देखिए एक्स और 1, एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ तो 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, तीनों का वैल्यू हमने क्या किया ज्ञात कर लिया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं समानता। देखिए जैसे इस तरह क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या, इसमें क्वेश्चन का एक्स वाई जेड तथा ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसके लिए देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए इसके लिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके लिए बराबर हो जाएगा, और ये इसके लिए और ये इसके लिए बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम वैसा ही निकालें। देखिए ये दिया एक्स प्लस 3 इसके लिए बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये सिक्स हमें यही देखें तो 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस दो पर माइनस 3, एक्स बराबर क्या होगा -3। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जेड -1, जब इसको यहाँ पर देखे तो इसको यहाँ देखना 3, जेड देखिए माइनस है उस पर प्लस चलेगा, 3 + 1 बराबर 4, तो जेड बराबर हो जाएगा 4। अगला देखिए यहाँ पर यार 4a - 6 बराबर 2 है। देखिए यहाँ पर इसको देखे तो यहाँ पर इसको भी देखना, देखिए प्लस में पर माइनस में आ जाएगा, 4a - 2a माइनस में बराबर उसमें प्लस में चला जाती, घट गया 4a 2a 6 कर गया 3, तो ये बराबर कितना होगा 3। ए का वैल्यू में कितना निकल गया 3। अब निकालना है वाई का वैल्यू, देखिए इसका इसके बराबर है ये, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2y + x बराबर -7। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x का वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू वहां पुट कर दें 2 गुने, देखिए प्लस माइनस -3 हो जाएगा बराबर माइनस, देखिए प्लस में चला जाएगा उस पर में, तो देखो -7 + 3, यहाँ 2y बराबर -4 कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा -2। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप का बने। आप आपको जहां गारंटी लेता हूँ पर्सनल 1 पॉइंट से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, और इससे एग्जाम में संबंधित कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। बाई चांस ये वाला क्वेश्चन एक पूछ गया तो 2 नंबर, कम से कम 5 नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रश्नावली 1 से। इससे रिलेटेड यहाँ से मैट्रिक्स से बात करें तो बहुत ज्यादा 10-12 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए यदि एक्स ये हो गया जेड का वैल्यू, ये ए का और ये वाई का, ठीक, ये 4 का वैल्यू निकल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर ही लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे।